पिछले एपिसोड में हमने देखा था ताओताई आर्मी ने अर्थ पर हमला कर दिया है और इनका सामना करने के लिए हमारी ब्लैक ट्रूप आर्मी जाती है और इनके बीच एक वॉर स्टार्ट हो गई थी। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम गॉड रीना को देखते हैं। वो अपने पेट से उस स्पेयर को बाहर निकालती है जो ताओताई सोल्जर ने उसे मारा था। ली चुआंग भागता हुआ आता है और पूछता है क्या आप ठीक है। गॉड रीना कहती है कि इन मच्छरों को लगता है ये मुझे इतनी आसानी से मार देंगे। गॉड रीना के पेट का घाव भी हील होने लगता है। वो ली चुआंग से अपनी पोजीशन लेने को कहती है और खुद भी एक बिल्डिंग के ऊपर आ जाती है। इसके बाद सभी लोग अपनी पोजीशन ले लेते हैं। गॉड रीना सभी से कहती है कि हमें जल्द ही दुश्मन की मेन शिप को डिस्ट्रॉय करना होगा। इसके बाद वो सभी को प्लान बताने लगती है कि तभी एक स्नाइपर याओ को गोली मार देता है। ये गोली गॉडली वेपन द्वारा चलाई गई थी, इसलिए याओ बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। बाकी सभी लोग उस स्नाइपर से छिपने लगते हैं। गॉड रीना कहती है कि जल्दी याओ को बैटलफील्ड से बाहर निकालो। कियांग भी याओ को लेकर के यहाँ से दूर जाने लगती है। एलियन अपनी शिप की मदद से एक पावरफुल अटैक बनाकर गॉड रीना पर हमला करते हैं। गॉड रीना अपने आगे शील्ड लगाकर उसे रोकने की कोशिश करती है। इस अटैक की ताकत इतनी भयानक होती है कि दूर खड़े लोगों को भी इसके एनर्जी से दिक्कत हो रही थी। गॉड रीना बड़ी मुश्किल से इस हमले को रोकती है कि तभी एलियन दोबारा गॉड रीना पर हमला कर देते हैं। वुकोंग भी ये देख लेता है तो वो गॉड रीना की मदद करने के लिए आता है और अपने हजारों क्लोन बनाकर उन एलियन से अकेले ही लड़ने लगता है। जब जिन भी वुकोंग को इस तरह लड़ते हुए देखता है तो उसमें भी जोश आ जाता है और वो भी एलियन को मारने लगता है। गॉड रीना सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके एलियन के शिप पर हमला करती है, लेकिन एलियन के शिप के चारों तरफ एक बैरियर लगाता है जिस कारण शिप को कोई भी नुकसान नहीं होता है। गॉड रीना कियांग वेई से कहती है कि इस बैरियर के होते हुए शिप को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से एक एलियन आता है और गॉड रीना पर हमला करके उसे इंजर्ड कर देता है। वो एलियन ठीक उसी जगह पर हमला करता है जहाँ गॉड रीना को पहले स्पेयर लगा था। गॉड रीना बुरी तरह इंजर्ड हो जाती है। वो सियाओ से मदद मांगती है। दूसरी तरफ कियांग वेई भी उस एलियन शिप को डिस्ट्रॉय करने जा रही थी तो वो भी बैकअप मांगती है। ली चुआंग गॉड रीना की ऐसी हालत देख लेता है तो वो गॉड रीना की मदद करने के लिए आने लगता है। तभी उसका सामने एक दूसरा एलियन रोक लेता है जिस वजह से वो गॉड रीना की मदद के लिए नहीं जा पाता। वो एलियन गॉड रीना को मारने वाला होता है कि तभी सियाओ आकर उसे धक्का देकर दूर गिरा देता है। गॉड रीना भी इसका फायदा उठाती है और एक अटैक बनाकर उस एलियन पर हमला करके उसे खत्म कर देती है। कियांग वेई एलियन शिप के पास पहुंचने वाली थी कि तभी स्नाइपर कियांग वेई पर चुपके से हमला करने लगता है। गॉड रीना किलिन से उस स्नाइपर को ढूंढने के लिए कहती है, लेकिन किलिन काफी कोशिशों के बाद भी उसे ढूंढ नहीं पा रही थी। इसलिए गॉड रीना सियाओ से कियांग वेई की मदद करने के लिए कहती है, लेकिन सियाओ ताओताई एलियन से लड़ रहा था या कहूँ फिर वो पिट रहा था, लेकिन सियाओ जैसे तैसे उस एलियन से छुटकारा पाता है और कियांग वेई की तरफ जाने लगता है। वो देखता है कि कियांग वेई पर एक मिसाइल से हमला किया गया है तो वो खुद बीच में आकर उस मिसाइल से टकरा जाता है और पानी में नीचे गिर जाता है। गॉड रीना कहती है, अबे बेवकूफ, तुझे उस अटैक को रोकना था ना कि खुद पर लेना था। गॉड रीना को एक आइडिया आता है और वो लगातार बिल्डिंगों पर हमला करने लगती है ताकि वो स्नाइपर की पोजीशन जान सके। और होता भी ऐसा ही है। वो स्नाइपर गॉड रीना पर हमला करता है और किलिन उसे देख लेती है। इसके बाद वो उस स्नाइपर पर हमला करने लगती है, लेकिन उसका निशाना नहीं लग पा रहा था। उल्टा वो एलियन स्नाइपर ही किलिन पर हमला कर देता है और किलिन इंजर्ड हो जाती है। गॉड रीना सियाओ से कहती है कि किलिन को बैटलफील्ड से दूर ले जाओ। सियाओ किलिन के पास जाता है और उसे यहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन किलिन बेहोश होने से पहले 3-4 एलियन को मार देती है। सियाओ किलिन को मेडिकल टीम के पास पहुंचा देता है ताकि वो इसका इलाज कर सके और खुद दोबारा से बैटलफील्ड की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ कियांग वेई उस एलियन शिप के पास पहुंच गई थी जहां जो ताओताई कमांडर खड़े थे, जिनमें से एक कहता है कि मैं इस लड़की को संभाल लूंगा और तुम जाकर गॉड रीना को खत्म कर दो। दूसरा कमांडर गॉड रीना के पास हमला करने जाता है, लेकिन बीच में वुकोंग आकर उसे रोक लेता है। गॉड रीना सियाओ से कहती है कि कियांग वेई खतरे में है, तुम्हें जल्दी जाकर उसे बचाना होगा। ताओताई कमांडर कियांग वेई पर हमला करके उसे इंजर्ड कर देता है। इसके बाद वो कियांग वेई को मारने वाला होता है कि तभी सियाओ बीच में आकर कियांग वेई को बचा लेता है और दोनों एक बिल्डिंग में जाकर गिर जाते हैं। सियाओ खड़ा होकर ताओताई कमांडर पर हमला करता है, लेकिन उसके हमले इतने कमजोर थे कि कमांडर को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो एलियन कमांडर कियांग वेई को रोकने के लिए जाने लगता है, लेकिन सियाओ उस पर बार बार हमला करके उसे रोक रहा था। सियाओ एक टैंक को उठाकर उस पर दे मारता है। वो कमांडर कहता है कि आखिर ये मॉन्स्टर है या फिर इंसान, इतना मार खाने के बावजूद भी अभी तक जिंदा कैसे है। इसके बाद वो एलियन कमांडर सियाओ की गर्दन पकड़ के उसे तोड़ देता है। सियाओ नीचे गिर जाता है। उस कमांडर को लगता है कि ये मर चुका है, लेकिन तभी अचानक से सियाओ दोबारा खड़ा हो जाता है। ये देखकर वो कमांडर पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि गर्दन तोड़ने के बाद भी आखिर ये अभी तक जिंदा कैसे है। लेकिन वो जल्दी समझ जाता है कि ये
आदमी कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि इसके पास तो इमोर्टल बॉडी है। इसीलिए वो अपने नील ब्लेड से बनी स्वॉर्ड को सियाओ के पेट में घुसा देता है। साथ ही साथ वो कहता है कि तुम एक बहुत बहादुर हो, लेकिन अब तुम्हारे मरने का समय आ गया, क्योंकि मैं अपनी इस स्वॉर्ड की मदद से तुम्हारे गॉड जेनेटिक्स को खत्म करके तुम्हें मार दूंगा। सियाओ को बहुत दर्द होने लगता है। कमांडर कहता है कि मुझे डेथ गॉड कायल का आशीर्वाद मिला है, इसीलिए मेरे हाथों मरना तुम्हारे लिए गर्व की बात है। सियाओ को लगता है कि वो मरने वाला है, इसलिए वो कियांग वेई से कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन तभी ली चुआंग उसकी मदद के लिए भागता हुआ आता है, जिसे सियाओ भी देख लेता है। तो सियाओ इसका फायदा उठाता है और एक लात मारकर कमांडर को पीछे फेंक देता है और ली चुआंग उस कमांडर की गर्दन उड़ा देता है और चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने कमांडर को मार दिया, मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। इसके बाद हम वुकोंग को देखते हैं, जो दूसरे कमांडर को बड़ी आसानी से पीट रहा था। वुकोंग अपनी 5 फिंगर माउंटेन टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उस कमांडर का हवा में ही कचुम्बर बना देता है। ये देखकर तो गॉर्डिना भी हैरान हो जाती है। इसके बाद गॉर्डिना एलियन शिप पर सोलर एनर्जी अटैक करती है, जिससे बैरियर में एक छोटा सा होल हो जाता है और कियांग वेई एक वार्म होल बनाकर बैरियर के अंदर घुस जाती है। और कियांग वेई ने एक वार्म होल पहले से आर्मी के पास बनाया था। वो आर्मी को ऑर्डर देती है कि सभी एक साथ हमला करो। वो सभी मिसाइल्स और तोपों से हमला करते हैं, जो वार्म होल के जरिए सीधे उस एलियन शिप को जाकर लगती है, जिससे वो एलियन शिप डिस्ट्रॉय होने लगती है और नीचे गिरने लगती है। ये नजारा देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम ली चुआंग को देखते हैं, जो सियाओ के पेट से उस स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और दोनों मेडिकल कैंप में आ जाते हैं। इन्होंने आज की जंग तो जीत ली थी, पर ये इस बात से अनजान है कि असली जंग तो अब शुरू होने वाली है, क्योंकि अर्थ पर जल्दी इससे भी बड़ा खतरा आने वाला है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगते हैं और सभी ने अपनी ट्रेनिंग दोबारा स्टार्ट कर दी थी। दूसरी तरफ हम ताओ ताई को देखते हैं, जो खुद डीमन क्वीन मॉर्गाना के पास जाता है। वो मॉर्गाना से कहता है कि हमने ह्यूमंस पर हमला किया था, लेकिन हमने उनकी ताकत को बहुत कम समझ लिया, जिस वजह से हम हार गए, क्योंकि गॉड कायल ने हमें स्टार डिस्ट्रॉय वेपन का इस्तेमाल करने से मना किया है। हमें आपकी मदद चाहिए ताकि हम ब्लैक ट्रूप सोल्जर को हरा सके। मॉर्गाना कहती है कि तुमने मुझे अपना नौकर समझ रखा है, जो मुझसे अपना काम करवाने के लिए आए हो। इस पर ताओ ताई कहता है कि नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने सुना है कि आप एंजल्स की क्वीन होली काइसा को मारना चाहती है और एंजल प्लेनेट नेबुला को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। मॉर्गाना गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि अपनी बकवास बंद कर, मेरा एंजल प्लेनेट नेबुला को डिस्ट्रॉय करने का कोई इरादा नहीं है, मैं बस होली काइसा को मारना चाहती हूँ। ताओ ताई कहता है कि ठीक है, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। मॉर्गाना कहती है कि डेथ गॉड कायल से कहना कि वो मुझसे आकर मिले। साथ ही साथ वो कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने गॉड वॉरियर सुओतुन को पकड़ा है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। अगले सीन में हम मार्स प्लेनेट को देखते हैं, जहाँ सुओतुन बड़े मजे से अपना पेट भर रहा था। तभी यहाँ पर मॉर्गाना भी पहुँच जाती है। ताओ ताई सोल्जर कहता है कि ये बहुत खतरनाक है, आप संभल कर जाना, पर ये बंदा भूल रहा है कि मॉर्गाना से भी ज्यादा खतरनाक है। मॉर्गाना सुओतुन के पास जाती है, सुओतुन भी मॉर्गाना के पास आ जाता है और उसके पास जाकर के उसे सूंघने लगता है। मॉर्गाना सुओतुन को अपने साथ चलने का ऑफर देती है। वो कहती है अगर तुम मेरे साथ आओगे तो मैं तुम्हें जिंदगी भर पेट भर खाना खिलाऊंगी। सुओतुन कहता है क्या तुम मुझे पेटू समझती हो, जो सिर्फ खाने के लिए तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। इस पर मॉर्गाना कहती है कि मैं चुनने के लिए तुम्हें 2 रास्ते दूंगी, पहला या तो मैं तुम्हें मार मार के अपने साथ ले जाऊं, या फिर दूसरा तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ चलो। सुओतुन कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकती हो। इसके बाद वो मॉर्गाना से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी मॉर्गाना उस पर अपने आयरन हैंड से अटैक कर देती है और उसे जमीन के अंदर धंसा देती है। लेकिन तभी सुओतुन दूसरी तरफ से जमीन के ऊपर निकलता है और मॉर्गाना पर अपनी ब्लेड से हमला करके उसे बीच में से काट देता है। मॉर्गाना भी ये देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वो कहती है कि मैंने हाल ही में 4th जनरेशन गॉड की बॉडी को हासिल किया है, लेकिन तुमने इसे बड़ी आसानी से काट दिया। तुम्हारी ताकत मुझे और भी ज्यादा पसंद आई, अब तो तुम्हें किसी भी हालत में मेरे साथ चलना होगा। सुओतुन दोबारा मॉर्गाना पर हमला करने जाता है, लेकिन मॉर्गाना अपने आयरन हैंड से उसको पकड़ लेती है और गुदगुदी करने लगती है, जिस वजह से सुओतुन को बहुत हंसी आ रही थी और वो खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था। ये देखकर बाकी सभी लोग भी हंसने लगते हैं। कुछ देर गुदगुदी करने के बाद वो सुओतुन को छोड़ देती है। इसके बाद सुओतुन एक जगह में आकर बैठ जाता है और मॉर्गाना भी उसके पास आती है। सुओतुन कहता है कि मेरा एक सपना है, क्या तुम मेरी उस सपने को पूरा करने में मदद करोगी? मॉर्गाना सुओतुन से उसका